4 3 पाई बाय 4 को 2 से डिवाइड करो, 3 पाई बाय 8 चेक कर लो। 3 पाई बाय 8 रखने पर पाई आना चाहिए। देखो 2 इंटू 3 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई। ऐसे चेक करते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरह चेक कर लिया करो। वापस से वैल्यू रख के वही वैल्यू आनी चाहिए आपकी, जो वैल्यू 3 पाई। अब मैंने क्या बोला, डिवाइड में कितना है, डिवाइड में कितना है बेटा, 4 4। तो 4 का आंसर चलेगा भैया हमेशा। तो ये वह 3 है, तो 3 प्लस 4 7 पाई बाय 8 है। इधर -4 करेंगे, पीछे जा रहे हैं इसलिए -5 पाई बाय 8, और इधर -4 करेंगे तो -9 पाई बाय 8। अब ये माइनस और प्लस, तो जीरो बेटा यहाँ कहीं है, अप्रोक्सीमेटली मार्क कर देना, ये जीरो आ गया। तो दिस इज द कर्व ऑफ sin 2x प्लस पाई बाय 4। अब क्लियर है, ये कर्व है बेटा sin 2x प्लस पाई बाय 4 का। ये हमारा कर्व आ गया sin 2x प्लस पाई बाय 4। इसमें कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। सर तो मतलब पहले अपन को माइनस करना पड़ेगा फिर डिवाइड पहले करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस या माइनस जो भी होगा। मैं ठीक। जरूरी नहीं, यहाँ तो प्लस लिख रहा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। एक को करके देख लेते चलो। तो वो यहाँ 3x और ये -π/6 से सपोज। चेक करने का तरीका मैंने क्या बोला, वापस रख के देख लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो। ओरिजिनल वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 0 पाई 2 पाई जो है आपकी, जैसे ये कर, ये डॉटेड पार्ट साइन का कर्व, ये बना लिया आपने साइन का कर्व। ओरिजिनली यहाँ 0 था, 0 ये माइनस है तो प्लस π/6, 0 माइनस है तो प्लस π/6 डिवाइड बाय 3। कितना आ गया 0 की जगह, कितना आ गया 5/18। π/18। अब ये तो मुझे पता है यहाँ पर 7 π/18 आएगा, क्यों, 6 का डिफरेंस है इसलिए। फिर भी निकाल के बता देता हूँ। ये पाई है, पाई में पाई प्लस π/6 को ऐड करो, पाई में π/6 को ऐड करो, बोलिए। 7 π/6 7 पाई बाय 6 डिवाइड बाय 3, 7 पाई बाय 18 6 का डिफरेंस जा रहा है क्योंकि अपोन में 6 है तो अगला क्या जाएगा 13 π/18। -6 करोगे तो -5 π/18, -6 करोगे तो -11 π/18। ये हमारा, और जीरो हमारा देखो ये π/8 प्लस का है तो बेटा जीरो पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इसके बीच में जीरो यहाँ है। ये आपका कर्व बन गया sin 3x - π/6। अब क्लियर है, अब क्लियर है। यस सर। मैं एक दो कोर्स के भी बता देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला cos 3x प्लस π/3, तो cos का कर्व, ये cos का कर्व, यहाँ जीरो है भाई, ये जीरो है तो 0 - π/3 कितना हुआ, 0 - π/3 माइनस पाई बाय 5/3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस -5/9। π/9। अब इधर देखना, यहाँ पर π/2 था बेटा, याद करो, था ना यस π/2, π/2 - π/3 π/6, π/2 - π/3 π/6,
डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 18। 5/18। आप रख के देख लेना चाहे वो पाई बाई 18 यहाँ रखो, 3 इंटू पाई बाई 18 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 2 आ जाएगा वापस वही वैल्यू। ऐसा होता है। अब कितने का डिफरेंस जा रहा है नीचे? 3। तो 1 प्लस ये 1 है तो 1 प्लस 3 ये कितना आएगा? 4 पाई बाई 18। 4 निकाल 5/18। कर देखो कैसे आएगा। ये 3 पाई बाई 2 था, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 देखो 6 एलसीएम आ गया 9 पाई माइनस 2 पाई। ये हो गया आपका पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। रुको 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 नहीं बेटा ये यहाँ पर गलत हो गया, आपको निकालना ही पड़ेगा। पाई बाई 18 यहाँ पर कितना है? ये 3 पाई बाई 2 है, निकालना पड़ेगा बेटा। एक और निकालना पड़ेगा। 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 6 9 पाई माइनस 2 पाई 7 पाई बाई 6 डिवाइड बाई 7 पाई बाई 18। उससे नहीं चलेगा, 3 का डिफरेंस नहीं जाएगा फिर। 3 का डिफरेंस नहीं जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया 7 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, तो आपका 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। देखो 7 पाई बाई 6 में 18 रखो यहाँ, तो 7 पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 6 3 पाई बाई 6 9 पाई बाई 6 तो 3 पाई बाई 2 बिल्कुल सही है। 7 पाई बाई 18 डिफरेंस आएगा, मतलब आपका 7 पाई बाई 18। आप तो वैल्यू निकाल लेना जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप उस पर मत चलना डिवाइड से। जैसे इतना लेंदी आता नहीं, वहां तो साइन एक्स प्लस और साइन एक्स माइनस ही आता है जनरली, और बाकी नहीं आता। लेकिन निकालना पड़ेगा इससे वैल्यू, हम वैसे नहीं चल सकते। अब ये एक आने के बाद फिर मुझे पता लग गया कि 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब 100% 13 पाई बाई 18 आएगा, क्योंकि यहाँ तक मुझे पता नहीं था ना अभी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं बोला दिया। यहाँ का डिफरेंस पता लगना चाहिए आपको। ये पूरा एक सर्कल का डिफरेंस होगा, तब जाके आप प्लस ये इसका डिफरेंस चलेगा जो भी आएगा। अब ये 6 का डिफरेंस आ रहा है तो 6 का डिफरेंस चलेगा। तो आपको इस तरह से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हमारी cos 3x प्लस पाई बाई 3 होगी, ठीक है। लेकिन इतना लेंदी तो वैसे भी नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ये इसकी वैल्यू है। चलिए अब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बड़ी इजी आएगी, ये तो बहुत लास्ट केस में मैंने बता दिया तुम्हें। सर पूरी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। मैं क्या करूं, दोबारा ज्वाइन कर। ब्लैक आ रही तो दोबारा ज्वाइन कर। वैसे भी तू तो अपनी मर्जी की चलाती है, तो ना तो मैंने सैटरडे के दिन वाली क्लास अटेंड की। सर उस दिन बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मैंने 3 बार कनेक्ट करा और तीनों बार डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा सिद्धिका तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता? सर 3 दिन से ही हो रहा है फोन में। कौन सा नेटवर्क है? एयरटेल है। भाई सर एयरटेल कॉल में कैसे भी यही हो सकती रहा है, 3 दिन से कॉल भी नहीं लग रहे किसी के। चल बहुत दिक्कत आ रही होगी फिर तो तेरे को। चलो अगला देखो, दोबारा ज्वाइन करो बेटा फिर, यदि ब्लैक आ रही है तो। भाई मेरा नेटवर्क तो सही आ रहा है ना, देखो ना, चेक करो। फाइंड द इंटरवल। पहले मैंने मेरे पास वोडाफोन था, वोडाफोन से तो मैंने पोर्ट करवाया इसको अभी जियो में, 4 दिन पहले ही पोर्ट हुआ ही। सर मैंने वोडाफोन में पोर्ट कराया अभी, अब सही चल रहा है। मेरा वोडाफोन में नहीं चलता था यहाँ पर। वो इलाके के ऊपर, मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है यार। अब मेरे एरिया में जियो बढ़िया चलता है, तुम्हारे एरिया में वोडाफोन बढ़िया चलता होगा, डिपेंड करता है ना बेटा किस एरिया में कौन सा बढ़िया चल रहा है। अब मेरे एरिया में जियो बहुत बढ़िया चलता है। हाँ सर, अब आप कॉल भी करोगे तो आपको फोन लग जाएगा, फोन ले लिया बस फाइनली। चलो ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। तुम्हारे एरिया में क्या है सही चलता है, उस पर पोर्ट करवा लो, सिंपल सी बात। अब बेटा वैसे भी वापस से तुम्हें पता है कि वापस से ये अपने 6-7 आपके जो अपने ये हैं डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वो 144 लग गया
नहीं पता? नहीं सर, तभी मुझे अपने क्लास क्यों मतलब वापस से। 144 सेक्शन लग गया ना बेटा, वापस से धारा 144 लग चुकी है। सर क्या है ये? तो ये क्या हो, ये किसी को पता है धारा 144 क्या होती है? पर 5 जनों से ज्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते कहीं भी। कहीं पे भी ये धारा 144 कहलाती है। ये अपने कोटा में सर लगा अभी है भी जिस, लैग है। मैं क्या करूं बेटा, तू बता दे। मेरा तो बिल्कुल सही आ रहा है और वो को भी सही दिख रहा है। सर मतलब अब मैं वापस से ऑफलाइन। हाँ भाई, जब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक तो ऑफलाइन वही बना। 5 जने इसमें तो और भयंकर केस बनेगा। अच्छा हाँ, धारा 144 में तो भयंकर केस बनता है। क्या कर सकते हैं, देखते हैं अभी सर बीच ऐसा में थोड़े कुछ दिन काम तो होगा तो 7 दिन बाहर जा नहीं सकते क्या फिर भी? नहीं जा तो सकते हैं ना, लेकिन धारा 144 का मतलब है कहीं पे भी आपको 5 जने से ज्यादा इकट्ठे नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, इकट्ठे हो रहे हैं वो अलग बात है। सर। लेकिन यदि आपका कोई भी है ना, मतलब किसी को पकड़ना होगा तो वो उस जुर्म में उसको पकड़ सकता है। ये कहलाता है धारा 144। पुलिस रुको का अभी वर्दी 7 दिन पहन रुको, के दुश्मनी निकाल लो। 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर तक रुको, मेरे बर्थडे तक रुक जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है उसके सर। बाद धीरे धीरे उस पे लेवल पे चालू करेंगे। अभी क्या है कि अभी अभी 7 दिन देख लेते हैं, 7-8 दिन की क्या माहौल है। होगा तो बेटा वैसे भी 10 जने से ज्यादा नहीं आ रहा तुम्हारी क्लास के ऑनलाइन ऑफलाइन में। 10-12 से ज्यादा नहीं आ रहा कोई भी। तो 10-12 जने आएंगे तो उनको बुला लेंगे फिर। ये है, 2 अक्टूबर तक रुक जाओ वापस, ठीक है ना? 2 अक्टूबर के बाद देखते हैं, चालू करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू sin 3x x belongs to 0 to pi by 2 is strictly increasing or decreasing, तो हमें वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन fx इक्वल टू साइन 3 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब देखो, fx इक्वल टू साइन 3x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f dash x। बोलो साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x। 3 cos 3x। अब देखो ये cos 3x आ गया ना, इधर वो सुनना बेटा पीयूष, cos 3x आ गया तो cos का कर्व बनाना है आपको। cos 3x का कर्व, ये आपका ओरिजिनल कर्व cos का। यहाँ कितना होता है, यहाँ कितना होता है? अरे यहाँ पर ओरिजिनल में क्या होता है? 0। जीरो डिवाइडेड बाई 3 0। यहाँ पर क्या होता है? पाई पाई बाय बाय 2। पाई बाय 2 डिवाइड बाई 3 पाई बाय 6। आगे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर होता है 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाई 3 पाई बाय 2। तो हमारे कहाँ से कहाँ तक जाना था? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक जाना था। ये आपका cos 3x का कर्व बन गया। दिस इज cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो इस cos 3x के कर्व में किसी को प्रॉब्लम है? cos 3x के कर्व में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। यूज बोल बेटा। नो सर, आ गया। अब देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये नेगेटिव कहलाएगा। भाई ऊपर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for the fx to be strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0। तो f dash x है हमारा 3 cos 3x is greater than 0। ये आ गया cos 3x is greater than 0 ना। cos पॉजिटिव है बेटा,
पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है करो? 0 to pi by 6 and pi by सर 2. ओनली 0 to pi by 6. बेटा 0 से π/2 में 0 से π/6 ही तो आ रहा है बस, एंड कहाँ आ रहा है? मैं ना उसको दिखना भूल गई थी रेंज को. और ये 0 बेटा क्योंकि एक्स एक्सिस के यहाँ पर कट करेगा तो नहीं आएगा, लेकिन ऊपर आएगा तो आएगा. तो therefore fx is strictly increasing on, fx is strictly increasing on 0 इंक्लूड है और π/6 इंक्लूड नहीं है. 0 to π/6 fx is strictly increasing on 0 to π/6. ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया. fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/6. क्लियर? Yes sir. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग साफ दिख रहा है. सर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ से? हाँ बोल. सर अगर इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो वो pi by 6 भी इंक्लूड हो जाता ना. अरे तुम तो मत करो यार, क्योंकि अब नए वाली बुक में आप कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रखा, सब ओपन इंटरवल में दे रहा है. ओके सर. हाँ, सबको एक तरह से ट्रीट करो, कोई मतलब नहीं है. और वैसे भी इनके जो इंटरवल है आप कुछ भी लगाओगे मतलब आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. मतलब वहां पर गलत नहीं होगा, आप कुछ भी लगा के आ जाओ. चाहे तो क्लोज इंटरवल लगा दोगे तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला, और नहीं लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. सब सही करेगा वो. ना बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. For the fx to be strictly decreasing, be strictly decreasing, f dash x must be less than 0. 3 cos 3x is less than 0. Cos 3x is less than 0. From the graph ऐसे भी लिख सकते हो. From the graph it is clear that fx is strictly decreasing on π/6 to π/2. ये रहा डिक्रीजिंग इंटरवल π/6 से π/2. ये आपका इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. fx is strictly decreasing on π/6 to π/2. क्लियर है ये प्रॉब्लम? Yes sir. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया हम लोग. अब सबसे बड़े वाली प्रॉब्लम करवा देता हूँ मैं इसमें, तो जनरली पूछी जाती है. Find the interval in which the function fx equal to is strictly increasing or strictly decreasing. भैया किसके किसके साइड से आए हो? दूध कौन देना है? नीचे वो है आज. अच्छा अच्छा. अरे भवे मम्मी से कहाँ है? तो ये अपना वाला है दूध वाला. हाँ वो उनकी जगह आएंगे.
चलिए भाई, अब देखो इसमें क्या है, आपको 0 से 2 पाई के बीच में है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। fx इक्वल टू sin x माइनस cos x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x cos x plus sin x। cos x प्लस sin x। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, तू सुनना पीयूष, इसमें क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। अब ये प्लस आ रहा है, हमेशा प्लस का फॉर्मूला बनाना है, या तो sin a प्लस b बनाना है या cos a प्लस b बनाना है। तो ये sin a प्लस b बनेगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा sin π/4 cos x प्लस cos π/4 sin x। तो ये आ गया sin π/4 प्लस x, ये आ गया √2 sin π/4 प्लस x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बोलिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? और मुझे sin a प्लस b का फॉर्मूला मतलब कर्व बनाना है, sin a प्लस b का कर्व। मैंने बोला ये साइन का कर्व है, यहाँ 0 है तो 0 माइनस π/4, यहाँ पाई है तो 3 π/4, यहाँ 2 पाई है 2 पाई माइनस π/4 7 π/4, क्योंकि मुझे 2 पाई तक जाना है, ये 2 पाई अभी नहीं हुआ, 11 π/4। 0 यहाँ कहीं आएगा और 2 पाई यहाँ कहीं आएगा, प्लस माइनस प्लस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला पाई। ये हमारा कर्व बन गया sin π/4 प्लस x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? ये 0 है यहाँ से, 0 to 3π/4 और 7 π/4 से 2 पाई। 2π। और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है? 3 π/4 से 7 π/4। बस ये कर्व बनाना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कर्व बना लोगे आपका प्रॉब्लम क्लियर, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। कर्व बनते ही प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0, √2 sin π/4 plus x must be greater than 0, sin π/4 plus x must be greater than 0. Therefore, from graph, it is clear that fx is strictly increasing on 0 से लेकर 3 π/4 यूनियन 7 π/4 से 2 पाई। 0 2 पाई इंक्लूड होगा क्योंकि 0 ऊपर आ रहा और 2 पाई इधर आ रहा। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, for the fx to be strictly decreasing, for the fx to be strictly decreasing, f dash x is less than 0, under root sin π/4 plus x is less than 0, sin π/4 plus x less than 0. Therefore, from graph, it is clear that fx is strictly decreasing on 3 π/4 से 7 π/4। कर्व का काम है, बस कर्व बनाना आना चाहिए।
ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इस तरह से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चला जाता है। तो ये कर्व बना दिया मैंने। अब इसको देख लीजिए, जहाँ दिक्कत आए मैं दोबारा बता देता हूँ, आराम से देख लो। कहाँ पर रिपीट करना है आप बोल सकते हो। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एक और कर लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। sin 3x प्लस cos 3x कर लेते हैं। fx इक्वल टू sin 3x प्लस cos 3x और x है आपका 0 के पास। अब देखो एड्रेस है 3 cos 3x माइनस 3 sin 3x। 3 कॉमन आ गया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हुई 1/√2 cos 3x सर माइनस 1/√2 sin 3x। अब बीच में माइनस आ रहा है बेटा, मैंने क्या बोला, हमको प्लस का बनाना पड़ेगा, ये भी पड़ेगा। तो को ये माइनस किसके फॉर्मूले में आता है? sin a प्लस b में आता है, cos a प्लस b में आता है। cos a plus b में। अगर माइनस किसके फॉर्मूले में आता है? प्लस के में आता है, माइनस के में आता है? प्लस के में। तो बाकी लोग कहाँ गए भाई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हिमांशी, हाँ सर आ रही है। गूंज रही है सर, मतलब अब बोलो, मेरे हिसाब से वो दिक्कत आ रही है। बोलो। हेलो। हाँ सर। सर एक हाँ चीज, सर अब ठीक है। हाँ बोलो। सर जब फॉर्मूला में ऐसे है sin x प्लस cos x, तो इसमें यही हाँ, अप्लाई कर। मतलब यही करना है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। sin x प्लस cos x आ जाए या sin x माइनस cos x आ जाए, ठीक है सर। भी आ जाए। ठीक है सर। अब √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बीच में आपका माइनस आ रहा है, तो sin a प्लस b cos a प्लस b, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस ही लगाना भाई। कौन सा लगाऊं? cos a plus b। cos a प्लस b। cos a प्लस b। तो मैं इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो cos a प्लस b क्या है? देखो इधर, cos a cos b, ये cos में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 माइनस sin a sin b, मतलब sin पाई बाय 4 sin 3x। तो ये आ गया 3√2 cos पाई बाय 4 प्लस 3x। अब आप क्या करोगे, देखो cos का ओरिजिनल कर्व बना दिया, ये cos का ओरिजिनल कर्व बना दिया। यहाँ है 0, तो मैंने क्या बोला था, 0 को पहले माइनस पाई बाय 4 से डिवाइड करो और डिवाइड बाय 3 करो। कितना आ गया ये? माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय 12। यहाँ पाई बाय 2 था भाई, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस डिवाइड बाय 3 पाई बाय 12।
यहाँ पर था आपका 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, 5 पाई बाय 2। 5/3 क्या 5/3 वही बोल रही 5 पाई बाय, अरे क्या बोल रही है बेटा? हूँ 6/12 बोल रही हूँ। अच्छा अगला आप देखो, यहाँ का 4 का डिफरेंस आ गया तो 9 पाई बाय 12, अभी भी पाई नहीं आया बेटा, और ये आ गया आपका 13 पाई बाय 12, तो पाई यहाँ कहीं आएगा और 0 यहाँ कहीं आएगा, प्लस माइनस, ये कर्व बन गया भाई आपका, जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसका कर्व बन गया। पाई 13 पाई बाय 12 से जस्ट पहले आएगा, इसलिए मैंने पहले लिखा। क्या इस कर्व को दोबारा बनाऊं? नो हाँ? सर। नो सर। चलिए A strictly increasing, A strictly increasing. For the effect to be strictly increasing, for the effect to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. 3√2 cos pi by 4 plus 3x is greater than 0. Cos pi by 4 plus 3x is greater than 0. From the graph, it is clear that from graph, it is clear that f(x) is strictly increasing on 0 से pi/12 यूनियन 5 पाई बाय 12 से 9 पाई बाय 12। ये तो आपका इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो सर। अब फॉर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब मैं डिक्रीजिंग लिख रहा हूँ यहाँ, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash x is less than 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? pi/12 से लेकर 5/12 5/12 यूनियन 9 पाई बाय 12 से लेकर 13 13 क्यों पागल है क्या? लिमिट है, सॉरी, पाई तक है, ये पाई तक जाएगा, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल आपको। इस तरह से हम इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालेंगे सर। हाँ बेटा। हाँ ठीक है सर, पर आप हैंग हो गए थे। हैंग वो क्या पता, कोई है ना मैसेज आया था उस वजह से हो गया। अच्छा सर। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालेंगे। चलो उसका कोई डाउट है किसी को इंडिकेशन का? सर वीडियो तो ना। वीडियो बेटा अभी साथ में करूँगा। ठीक है सर। फिर वो उसके लिए एक वीडियो के लिए अलग से जाना पड़ता है, उस पर कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर से लोड होती है वो वीडियो, पहले लोड होगी, फिर उसका बाद यूट्यूब बनेगा, तो कम से कम 1 घंटे का काम होगा। हाँ तो सर वो आप। हाँ तो वो चक्कर ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में मेरे पास पड़ी हुई भेज दूंगा ना, उसमें हाँ, टाइम
ये चलो एक और क्लास ले लेंगे कल इसकी, फिर आगे देखेंगे इसका आगे क्या करूँगा।